नमस्कार दोस्तों। जब नरेंद्र मोदी गुजरात के वडोदरा में रोड शो कर रहे थे तो गुजरात के मुख्यमंत्री उनके साथ खड़े थे। जब राजस्थान में रोड शो कर रहे थे तो वहां के मुख्यमंत्री भी उनके साथ खड़े थे। लेकिन जब मोदी पटना में रोड शो कर रहे थे तो उस रोड शो से नीतीश कुमार गायब थे। अब इन दोनों तस्वीरों को समझने की कोशिश करिए। गुजरात में अभी चुनाव नहीं है, लेकिन बिहार में इसी साल वोटिंग है। मोदी जी गुजरात में पूरे भौकाल के साथ शक्ति दिखाते हैं, लेकिन बिहार जहां भौकाल दिखाना जरूरी था वहां अपनी कार की अगली सीट पर बैठे बैठे ही रोड शो कर डालते हैं। जिस राज्य में मोदी जी थे वहां एनडीए की सरकार है। ये रोड शो बिहार में चुनावी शंखनाद से पहले मोदी जी की एंट्री का था, लेकिन नीतीश बाबू इससे गायब थे। अब लोग पूछ रहे हैं कि जो बात पप्पू यादव कहते हैं, जो बात प्रशांत किशोर कहते हैं, क्या वो सही है कि नीतीश बाबू को बीजेपी सीएम नहीं बनाएगी? अब जरा उस तस्वीर को याद कीजिए दोस्तों, जब दिल्ली में नीतीश कुमार मोदी जी से कुछ कहने की कोशिश कर रहे थे और मोदी जी उन्हें इग्नोर कर रहे थे। क्या अब इस बात पर मुहर लग गई है कि नीतीश कुमार 2025 में बिहार के अगले मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे? देखिए, मैंने पहले भी कहा है दोस्तों कि बिहार में बीजेपी के नेता हो या चिराग पासवान या जीतन राम मांझी, कोई भी नहीं चाहता कि नीतीश सीएम बने। और अब तो मोदी जी ने संकेत भी दे दिए हैं। अब सोच कर देखिए दोस्तों, इस 6 किलोमीटर के रोड शो में अगर मोदी जी किसी रथ पर सवार होते, बगल में उनके नीतीश कुमार होते, तो ये तस्वीर जेडीयू को कितना सुकून देती, नीतीश कुमार को कितनी राहत मिल जाती। मगर मोदी जी अपने इस दौरे से, अपने इस रोड शो से नीतीश कुमार को टेंशन जरूर दे गए हैं। वो नीतीश कुमार जो बिहार में 120 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारना चाहते हैं, वो नीतीश कुमार जो फिर से मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, आज उनके सारे अरमान चकनाचूर हो गए। अब नीतीश कुमार को यह समझ लेना चाहिए कि मोदी और शाह किसी भी कीमत पर उनको कुर्सी पर तो नहीं आने देंगे, क्योंकि गुजरात लॉबी नीतीश नहीं बल्कि मोदी जी के चेहरे को बिहार में बड़ा करना चाहती है। क्या कहते हैं इस पर वरिष्ठ पत्रकार अशोक वानखेड़े, जरा उनको भी सुन लीजिए। ये नीतीश कुमार के इट्स अ बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ नीतीश कुमार एरा। ये नीतीश कुमार के पूरे कार्यकाल के समाप्ति की शुरुआत है। उनका स्वास्थ्य, उनके पार्टी में पूर्ण रूप से बीजेपी के स्लीपर सेल का भरना, उन्हीं के हाथ में पार्टी की बागडोर। तो अब बिहार में सिर्फ मोदी का नाम बेचेंगे, नीतीश कुमार नहीं। और जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे वैसे वैसे देखेंगे आप। लेकिन और नीतीश तो कुमार को सब है कि हम नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव लड़ेंगे, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। नेतृत्व में उनके चुनाव लड़ा जाएगा, क्या अगले मुख्यमंत्री वो होंगे क्या? तो बोलते वो पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा। इस पे कुछ नहीं बोलते। इसमें कुछ नहीं बोलते। ये एक ऐसे पॉइंट पे जाके नीतीश को छोड़ेंगे कि नीतीश जी के पास सिवाय मजबूरी में इनके साथ इनके टर्म्स कंडीशन पे जाने के सिवा कोई रास्ता नहीं होगा। नीतीश कुमार की पार्टी समाप्ति की ओर है, ये अब बिहार के लोग भी जानते हैं, पार्टी के कार्यकर्ता भी जानते हैं। दोस्तों, नीतीश कुमार आखिर क्या करें? एक तरफ तो बीजेपी उनको फ्रेम से आउट कर रही है, मोदी जी अपने साथ रोड शो में उनको ले नहीं गए, दूसरी ओर उनकी पार्टी में भगदड़ मच गई। 2 बड़े कद्दावर नेताओं ने इस्तीफा दे दिया, पार्टी से अलग हुए और कांग्रेस में चले गए। तो इधर चिराग पासवान तेजस्वी की तारीफ भी कर रहे हैं, पारिवारिक रिश्ते बता रहे हैं, दोनों में जल्दी में ही एक मुलाकात भी हुई है। क्या ये नीतीश के लिए तनाव वाली खबर नहीं है? पूरे पटना में बीजेपी ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर भौकाल बना रही है और नीतीश बाबू का जिक्र तक नहीं हो रहा है। भाई, चुनाव तो बिहार का है, तो आप नीतीश को तो साथ लेंगे ना, वो मुख्यमंत्री हैं, बड़े नेता हैं, मगर लगातार किनारे किए जा रहे हैं। जब नीति आयोग की बैठक से नीतीश गायब हुए, असल में मोदी जी उसी दिन नीतीश से नाराज हो गए थे। बाद में वो अगले दिन बैठक में गए तो नीतीश की बात मोदी जी ने सुनी नहीं। फिर नीतीश भरी मीटिंग से निकल गए और सीधे चले गए पटना। पटना में उन्होंने अपनी पार्टी के नेताओं के साथ बैठक शुरू कर दी। बस यहीं से नीतीश और मोदी के रिश्ते में खटास आ गई।
अब मोदी जी ने रोड शो में नीतीश कुमार को अपने साथ ना लेकर एक तरीके से नीतीश कुमार की घनघोर बेइज्जती कर दी। पटना में भी दोस्तों भौकाल खूब बनाया गया, खूब शोर मचा, गली गली प्रचार हुआ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार बिहार आ रहे हैं, स्वैग से स्वागत होगा। प्रधानमंत्री मोदी पटना आए, शुरू हो गया रोड शो। लेकिन आज तक आपने जो भौकाल देखा था ना, मोदी जी कार की छत पर हैं, दोनों तरफ देखकर अपने हाथों को हिला रहे हैं, लोग मार नारे लगा रहे हैं, एक झलक को बेताब दिखाई देते थे, ऐसा कुछ भी पटना में नहीं दिखाई दिया। मोदी जी का रोड शो होने का मतलब था कि दोनों तरफ भीड़, शोर मचाते लोग, आरती की थाली लेकर खड़ी हुई महिलाएं, मगर ये वाला जलवा पटना में नहीं दिखा दोस्तों। सुना है कि 20 जून को मोदी जी फिर बिहार आएंगे। अब चुनाव है तो मोदी जी का आना जाना तो बनता ही है, रैलियां होंगी, रोड शो होंगे, मगर जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा वैसे नीतीश बाबू किनारे होते रहेंगे। 43 विधायकों वाले नीतीश कुमार आज अपनी सियासत के सबसे मुश्किल दौर में खड़े हैं, जहां उनकी पार्टी में लगातार बगावत है। संजय झा और ललन सिंह बीजेपी दरबार में नतमस्तक दिखाई देते हैं। मनीष वर्मा की पार्टी में चल नहीं पा रही है। नीतीश कुमार स्वस्थ नजर नहीं आ रहे हैं, कभी ताली बजाने लगते हैं, कभी राष्ट्रगान में चुहलबाजी करते रहते हैं। ऐसे में नीतीश कुमार और उनकी पार्टी का भविष्य आप खुद भी समझ सकते हैं। बिहार में बीजेपी जो करना चाह रही है वो हर किसी को पता है, कोई बोले चाहे ना बोले। और अब तो नीतीश कुमार को भी नवंबर के बाद अपनी कुर्सी खतरे में नजर आने लगी है। तो चलिए दोस्तों, आज फिलहाल इस वीडियो में मेरे साथ इतना ही। अपने चैनल उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब करिए, हमारे सारे एनालिसिस जरूर देखिए और अपनी राय कमेंट पे बताइए। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।